सृष्टि के आदिकाल में जब देव और असुरों के बीच ब्रह्मांड के स्वामित्व के लिए संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था, तब धर्म और अधर्म की शक्तियों का संतुलन निरंतर डांवाडोल रहता था। हिरण्याक्ष की मृत्यु असुर जाति के लिए एक गहरा आघात थी, लेकिन किसी के लिए भी यह इतनी व्यक्तिगत क्षति नहीं थी जितनी उसके भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु के लिए थी। जब हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय अनुज के वध का समाचार सुना तो उसका हृदय शोक और क्रोध की ज्वाला से धधक उठा। उसने अपनी गदा को इतनी शक्ति से भींचा कि वह कांपने लगी। उसका विलाप जल्द ही एक भयानक प्रतिज्ञा में बदल गया। उसने गरजते हुए कहा, जिस विष्णु ने मेरे भाई को छल से मारा है, मैं उस विष्णु का और उसके उपासक देवों का इस ब्रह्मांड से नामो निशान मिटा दूंगा। मैं अपने भाई के रक्त की प्रत्येक बूंद का प्रतिशोध लूंगा। मैं त्रिलोक को अपने चरणों में झुकाऊंगा और ऐसा आतंक स्थापित करूंगा कि विष्णु नाम लेने से पूर्व प्राणी 100 बार कांपेंगे। उसकी माँ दिति और अन्य असुरों ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन हिरण्यकशिपु के मन में प्रतिशोध की आग इतनी प्रचंड थी कि उसे कोई भी तर्क या दिलासा शांत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि विष्णु कोई साधारण शत्रु नहीं है। वह देवताओं का रक्षक और स्वयं ब्रह्मांड का पालक है। उसे परास्त करने के लिए साधारण बल या सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। उसे अजेय, अमर और अविनाशी बनना होगा। इसी निश्चय के साथ हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपा और त्रिलोक को कंपा देने वाली तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत की ओर प्रस्थान कर गया। असुर की महातपस्या मंदार पर्वत की एक निर्जन गुफा में पहुंचकर हिरण्यकशिपु ने ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जैसी न किसी ने पहले कभी की थी और न भविष्य में कोई करने का साहस कर पाएगा। वह एक पैर पर हाथों को आकाश की ओर उठाए बिना पलक झपकाए खड्डा हो गया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। समय बीतता गया। दिन, महीने, वर्ष और फिर युग। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी ऋतु उसके दृढ़ संकल्प को डिगा न सकी। उसकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। यह अग्नि स्वर्ग लोक तक पहुंच गई, जिससे देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। नदियों का जल उबलने लगा। समुद्रों में तूफान आ गए और पृथ्वी कांपने लगी। हिरण्यकशिपु के ब्रह्मरंध्र से निकला धुआं आकाश में ऐसे छा गया कि सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थीं। उसकी इच्छा शक्ति ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया था। दीमकों ने उसके शरीर पर अपनी बांबियां बना लीं। लताओं ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया, लेकिन वह अडिग रहा। उसका शरीर लगभग क्षीण हो चुका था। केवल हड्डियों का ढांचा और उसमें धधकती प्रतिशोध की अग्नि शेष थी। सृष्टि में मचे इस हाहाकार से व्यथित होकर देवगण भयभीत होकर सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़ ढाकर प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हिरण्यकशिपु की तपस्या से त्रिलोक जल रहा है। वह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देना चाहता है। कृपा करके इस प्रलय को रोकिए और हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। देवताओं की याचना सुनकर और हिरण्यकशिपु की तपस्या की अभूतपूर्व कठोरता को देखकर ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ होकर मंदार पर्वत पर प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर हिरण्यकशिपु के अस्थिपंजर हो चुके शरीर पर छिड़का। जल के स्पर्श से हिरण्यकशिपु का शरीर पुनः दिव्य और कांतिमय हो गया। उसकी मांसपेशियां पुष्ट हो गईं और नेत्रों में अभूतपूर्व तेज आ गया। उसने आंखें खोलीं और अपने समक्ष चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उठो वत्स, मैं तुम्हारी इस असाधारण तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर साधना नहीं की। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। हिरण्यकशिपु इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कुटिलता पूर्वक सोचते हुए कहा, हे परमपिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमृता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने दुविधा में पड़ डच कर कहा, पुत्र, यह संभव नहीं है। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं स्वयं भी इस नियम से बंधा हुआ हूँ, इसलिए अमृता को छोड़ कर कुछ और मांग लो। उसने अपने शब्दों का जाल बुनना शुरू किया, एक ऐसा जाल जो मृत्यु के हर संभव मार्ग को बंद कर दे। उसने हाथ जोड़ कर कहा, ठीक है पिताश्री, यदि आप मुझे अमृता नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथ से न हो। तथास्तु। ब्रह्मा ने कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो न घर के बाहर। तथास्तु। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात्रि में। तथास्तु। मेरी मृत्यु न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। तथास्तु। मेरी मृत्यु न भूमि पर हो न आकाश में। तथास्तु। मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो न किसी पशु से। तथास्तु। न किसी देव से न किसी दैत्य से न किसी नाग से न किसी यक्ष, गंधर्व या किन्नर से। ब्रह्मा एक एक करके तथास्तु कहते गए। हिरण्यकशिपु ने मृत्यु के हर झात द्वार को बंद कर दिया था। उसने सोचा कि अब वह वास्तव में अमर हो चुका है। उसे अपनी बुद्धि पर गर्व हुआ। ब्रह्मा जी, जो उसके मन की कुटिलता को समझ रहे थे, गंभीर मुख से उसे यह अभूतपूर्व और जटिल वरदान देकर अपने लोक को लौट गए। उन्हें झांत था कि उन्होंने एक ऐसे दैत्य को लगभग अजेय बना दिया है जो अब धर्म की सभी सीमाओं को लांघ जाएगा।
राज्य वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लिया। उसने देवों को अपना दास बना लिया। उसने यज्ञों और हवनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कोई भी विष्णु या किसी अन्य देवता का नाम लेता उसे तत्काल मृत्युदंड दे दिया जाता। उसने आदेश जारी किया कि तीनों लोकों में केवल एक ही पूजा होगी, हिरण्याय नमः। उसका आतंक ऐसा था कि पृथ्वी कांपती थी, समुद्र भय से अपनी लहरें शांत कर लेते थे और हवा भी उसकी अनुमति के बिना बहने से डरती थी। उसने त्रिलोक को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आंटा चुभता था, विष्णु। वह जानता था कि जब तक विष्णु का अस्तित्व है, उसका साम्राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। वह विष्णु को ललकारता, उसे युद्ध के लिए चुनौती देता, लेकिन भगवान अपने भक्त के बिना प्रकट नहीं होते। हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत पर तपस्या कर रहा था। देवराज इंद्र ने अवसर का लाभ उठाकर असुरों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया और हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी महारानी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्र का विचार था कि कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु भी एक महाअसुर होगा और भविष्य में देवों के लिए संकट उत्पन्न करेगा, इसलिए उसे जन्म लेते ही मार देना उचित है। जब इंद्र कयाधु को लेकर देवलोक जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे। उन्होंने इंद्र को रोकते हुए कहा, देवराज, आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना धर्म के विरुद्ध है। इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में उस दुष्ट हिरण्यकशिपु का पुत्र है, जो निश्चय ही अपने पिता से भी अधिक क्रूर होगा। मैं सृष्टि को एक भावी संकट से बचा रहा हूँ। नारद जी मुस्कुराए और बोले, इंद्र, तुम भ्रम में हो। इस गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का एक परम भक्त पल रहा है। यह बालक असुर कुल में जन्म लेकर भी धर्म की पताका फहराएगा। यह तुम्हारा शत्रु नहीं, अपितु मित्र होगा। नारद मुनि के वचन सुनकर इंद्र चकित रह गए। उन्होंने सम्मान पूर्वक कयाधु को प्रणाम किया और उन्हें देवर्षि को सौंप दिया। नारद मुनि महारानी कयाधु को अपने आश्रम ले आए और कहा, पुत्री, जब तक तुम्हारे पति लौट कर नहीं आते, तुम मेरे संरक्षण में इस आश्रम में सुरक्षित रहोगी। नारद मुनि प्रतिदिन उन्हें भगवद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान नारायण की लीलाओं की कथाएं सुनाते। कयाधु श्रद्धा पूर्वक उन कथाओं को सुनती और उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी उन दिव्य उपदेशों को पूरी एकाग्रता से ग्रहण कर रहा था। अजन्मे बालक के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। वह गर्भ में ही नारायण का भक्त बन गया। जब हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या पूर्ण करके लौटा, तो नारद मुनि ने कयाधु और उसके गर्भस्थ शिशु को उसे सौंप दिया। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी को सुरक्षित पाकर प्रसन्न हुआ और नारद जी का आभार व्यक्त कर उसे अपने महल ले आया। कुछ समय पश्चात कयाधु ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर असुरों जैसा तेज नहीं, बल्कि भक्तों जैसी शांति और सौम्यता थी। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। कशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपने जैसा ही शक्तिशाली, क्रूर और विष्णु द्वेषी असुर बनाना चाहता था। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ, तो उसे असुरों के राजगुरु शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क के पास शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। षंड और अमर्क ने प्रहलाद को असुरों की परंपरा अनुसार साम, दाम, दंड भेद की राजनीति, कूटनीति और भौतिक सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानने की शिक्षा देनी आरंभ की। लेकिन प्रहलाद का मन इन बातों में नहीं लगा था। उसका चित्त तो हर क्षण भगवान विष्णु के चरण कमलों में ही लगा रहता था। वह अपने सहपाठियों को भी राजनीति की जगह भक्ति का पाठ पढ़ाता। वह कहता, मित्रों, यह राजपाट, धन संपत्ति, यह सब नश्वर है। सच्चा सुख तो केवल भगवान नारायण की भक्ति में है। वे ही परम सत्य हैं, वे ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। धीरे धीरे अन्य असुर बालक भी प्रहलाद की बातों से प्रभावित होकर हरि नाम का कीर्तन करने लगे। जब यह बात गुरु षंड और अमर्क को पता चली, तो वे भय से कांप उठे। उन्होंने प्रहलाद को बहुत डराया धमकाया, लेकिन बालक पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः वे प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के दरबार में उपस्थित हुए। हिरण्यकशिपु ने बद्धे स्नेह से प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, इतने दिनों में तुमने अपने गुरुओं से क्या सीखा? मुझे कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद ने बद्धी सरलता और निश्चलता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने जो सबसे उत्तम बात सीखी है वह यह है कि मनुष्य को इस अंधकार रूपी संसार को छोड़कर भगवान विष्णु की शरण में चले जाना चाहिए। वही एकमात्र सत्य है। विष्णु का नाम अपने पुत्र के मुंह से सुनकर हिरण्यकशिपु के तन बदन में आग लग गई। उसने क्रोध से प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और गरज कर बोला, मूर्ख बालक, तू मेरे परम शत्रु का नाम ले रहा है। किसने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है?